ને એમને ખાસ એસઆઈઆર પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે આપણે લોકોને સમજાવવું ને કઈ રીતે આપણો મત રહી ના જાય એ રીતે મતદાન નોંધણી થાય એના માટે અમે માર્ગદર્શન આપવા માટે આજે મીટિંગ રાખવામાં આવી છે। और मकसद यही है कि जो हम लोगों ने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर संगठन सृजन कर कर हमारे प्रभारियों ने जो रिपोर्ट दी थी उसके समीक्षा के लिए जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और तालुका प्रेसिडेंट और सिटी प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं उनसे मिलना होगा, जो हमारे मंडल सेक्टर बनाए गए हैं। हिम्मतनगर में साबरकांठा जिला कांग्रेसनी एक महत्वपूर्ण बैठक जे छे ते आज योजवामां आवी हती। विपक्ष नेता तुषार चौधरी और सहप्रभारी सुभाषिनी यादव पण हाजर रह्या हता। महिलाओने पैसा आपवुं पण वोट चोरीनो ज एक नवो प्रकार छे तेवी बात आ तुषार चौधरीए आरोप लगाव्यो। समाचारों में आगे बात एक तरफ बात करवामां आवे तो बिहारनी अंदर कांग्रेसना सुपड़ा साफ थई गया छे, तो बीजी तरफ गुजरातनी अंदर कांग्रेस सतत ने सतत बैठकों योजी अने पोतानी रणनीति जे छे ते घडवामां व्यस्त जोवा मळी रही छे। जी हां, हिम्मतनगर में साबरकांठा जिला कांग्रेसनी एक महत्वपूर्ण बैठक जे छे ते आज योजवामां आवी हती। विपक्ष नेता तुषार चौधरी और सहप्रभारी सुभाषिनी यादव पण हाजर रह्या हता। साथे ज बिहार चूंटणी परिणामों पर कांग्रेस नेताओनी तीखी प्रतिक्रिया अत्यारे जोवा मळी रही छे। एनडीए महिलाओना खातामां रूपिया भरीने वोट लेवामां आव्या छे तेवी बात तुषार चौधरी आरोप लगाव्यो छे। महिलाओने पैसा आपवुं पण वोट चोरीनो ज एक नवो प्रकार छे तेवी बात आ तुषार चौधरी आरोप लगाव्यो। हजू मात्र 50% गणतरी थई होवानी वात सुभाषिनी यादवे करी छे। सांज सुधीमां वास्तविक परिणाम जे छे ते आवी जशे तेवी वात यादव द्वारा करवामां आवी। बिहारमां परिणामोने लई कांग्रेसे राह जोवानी अपील करी छे। होद्देदारों और कार्यकर्ताओं साथे संगठनात्मक व्यूहरचना पर एक चर्चा करवामां आवी अने साथे जे सुपड़ा साफ थया छे तेने लईने गुजरातनी अंदर कांग्रेस सतत ने सतत ए हवे एक्टिव थता जोवा मळी रह्या छे। नेताओ एक्टिव थता जोवा मळी रह्या छे। जे रीते घणा लांबा समयथी कांग्रेस गुजरातनी अंदर पण पड़ी भांगी छे, आ वास्तविकता कांग्रेसना नेताए स्वीकारवी पड़शे। कांग्रेस गमे त्यारे एक विरोध पक्ष कहेवाय छे, विरोध पक्ष तरीके गमे त्यारे विरोध करवा निकळे छे त्यारे तमारुं कोण सांभळे छे सौथी मोटी वात, अने तमारा ज नेताओ कहे छे के अमारुं कोई सांभळतुं नथी। विपक्ष ए अंदरो अंदरे मीटिंग करवानी वात स्वाभाविक छे, नेताओ छे मीटिंगो थाय, पोताना कार्यकर्ताओ साथे मीटिंगो थाय, हार जीतनी मीटिंगो थाय, नवी रणनीतिनी मीटिंगो थाय, पण बेठुं कई रीते थवुं एने लईने पण खूब मोटी चर्चा थवी जोईए। कारण के आवनारा समयमां जे चूंटणीओ आवी रही छे गुजरातनी अंदर तेमां कांग्रेस केटली कमर कसीने आगळ वधे छे ए पण एक सौथी मोटो सवाल। अत्यारे जो के खेडूतोना प्रश्नोने लईने गुजरातमां कांग्रेस सतत मेहनत करी रही छे, पण एनुं परिणाम ए स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां मळशे के केम ए पण एक सौथी मोटो सवाल जे छे ते ऊभो थई रह्यो छे। त्यारे આજે જે કોંગ્રેસની મહત્વની બેઠક મળી હતી તેમાંથી શું પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે સાંભળીએ। હાલમાં જે ગુજરાતમાં એસઆઈઆર લાગુ થયું છે અને એની પ્રક્રિયા મતદાર નોંધણીની ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો હજી બધા લોકોમાં અવઢવ છે અને હાલમાં જે ગુજરાતમાં એસઆઈઆર લાગુ થયું છે અને એની પ્રક્રિયા મતદાર નોંધણીની ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો હજી બધા લોકોમાં અવઢવ છે અને જે પ્રકારે સરકારે કામગીરી કરવી પડે, બીએલઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, પણ બીએલઓએ કોઈ પણ જગ્યાએ મતદારના ઘરે જઈને એને કશું સમજાવતા નથી। ઘણી જગ્યાએ તો બીએલઓએ છોકરાઓને 100 રૂપિયા આપીને ફોર્મ વેચવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। એટલે જે પ્રકારે મતદાર નોંધણી થવી જોઈએ અને સાચી નોંધણી થવી જોઈએ એ પ્રકારની થઈ રહી નથી। એટલા માટે અમે તાલુકા પંચાયત સીટ દીઠ જે અમારા જે નિમેલા પ્રતિનિધિ છે અને જિલ્લા પંચાયત સીટ દીઠ નિમેલા પ્રતિનિધિને આજે અમે ખાસ સાબરકાંઠા જિલ્લાના તમામને બોલાવ્યા છે। એમને ખાસ એસઆઈઆર પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે આપણે લોકોને સમજાવવું ને કઈ રીતે આપણો મત રહી ના જાય એ રીતે મતદાન નોંધણી થાય એના માટે અમે માર્ગદર્શન આપવા માટે આજે મીટિંગ રાખવામાં આવી છે। ખાસ કરીને આજે બિહારનું પરિણામ પણ જાહેર થઈ રહ્યું છે। બિહારના પરિણામમાં મહાગઠબંધનને ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછી સીટો મળી રહી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। શું કહેશો એ બાબતે? શું કારણ હોઈ શકે? કારણ એક જ છે, બિહારમાં 75 લાખ મહિલા મતદારો હતા અને ચૂંટણીના મતદાન પહેલા જ સરકારે 7,000
500 કરોડ એટલે કે દરેક મહિલાના ખાતામાં જે 10,000 રૂપિયા નાખીને એ વોટ એમણે 10,000 રૂપિયામાં પડાવી લીધા છે. એટલે વોટ ચોરીનો જ આ એક બીજો પ્રકાર હતો. આમાં રોકડેથી ખરીદવામાં આવ્યા છે એ જ આ રૂઝાનમાં દેખાઈ રહ્યું છે. यहाँ हिम्मतनगर में आना हुआ है, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का ये वर्ष है 2025 का, ये संगठन को समर्पित है और उसी के चलते हुए जैसे पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का आयोजन हुआ था, उसी कड़ी में आगे हमारी प्रदेश समिति ने भी ब्लॉक स्तर का संगठन सृजन किया था। और आज हमारे यहाँ दोनों प्रभारी दिनेश भाई ठाकुर जी जो हमारे एमएलए हैं चानस्मा से, और बाबूजी ठाकुर एक्स-एमएलए, और हमारे सीएलपी लीडर जो हमारे साबरकाठा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राम भाई की अध्यक्षता में ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। और मकसद यही है कि जो हम लोगों ने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर संगठन सृजन कर कर हमारे प्रभारियों ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके समीक्षा के लिए जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और तालुका प्रेसिडेंट्स और सिटी प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं, उनसे मिलना होगा। जो हमारे मंडल सेक्टर बनाए गए हैं, और जो देश भर में देशव्यापी मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, जिसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राम भाई ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था साबरकाठा में, तो उसकी समीक्षा ली जाएगी। और साथ ही जो हमारे नए मंडल सेक्टर के अध्यक्ष बने हैं, उन सबके साथ बैठकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज बिहार का चल रहा है, रुझान आए हैं, उसमें महागठबंधन की एक दिखाई गई है, क्या अभी रुझान पूरी तरह नहीं आए हैं। अभी लगभग जो अभी मैं थोड़ी देर पहले देखकर आई थी, तो उसमें कुछ आधे से कम राउंड ही हुए हैं, तो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। शाम तक जब पूरी तरह रुझान आ जाएंगे तब हम पूरी स्थिति बता सकेंगे, क्योंकि जनता ने पूरा समर्थन, जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ वोट आक्रोश रैली निकाली थी बिहार में, और जो समर्थन जनता से हमको मिला था, तो उस हिसाब से तो हम लोगों को लगता है और हम लोग पूरा विश्वास है हमें कि शाम तक का हमें इंतजार करना चाहिए।